गुरुग्राम में करवा चौथ के अवसर पर विशेष फेस्ट का आयोजन किया गया। ये फेस्ट गुरुग्राम के ऑर्किड आइसलैंड सोसाइटी में स्थित एक स्कूल के द्वारा लगाया गया, जिसमें सोसाइटी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पूरे आयोजन में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर थारव स्कूल की ओर से चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट सेंटर परवाह के बच्चों ने महिलाओं के हाथों में खूबसूरत मेहंदी डिजाइन बनाकर पारंपरिक त्योहारों की रौनक बढ़ा दी। वहीं महिलाओं ने बच्चों के साथ पारंपरिक रीति रिवाजों का आनंद लिया। थारव हाई स्कूल की डायरेक्टर आदिति मिश्रा की माने तो इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना है, ताकि वे समाज के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकें। बहरहाल ऐसे उत्सव न केवल शिक्षार्थियों में रचनात्मकता बढ़ाते हैं, बल्कि बच्चों के अंदर भारतीय संस्कृति की जागरूकता भी प्रदान करते हैं। मैम, आज शिक्षा के इस मंदिर में कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह का कदम उठाए गए, बच्चे मेहंदी लगा रहे हैं, करवा चौथ का वक्त है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे? ये सारी लड़कियां जो आप देख रहे हैं हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर से ही हैं। प्रभा के नाम से है जो हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वहाँ से आई हैं ये सब लड़कियां। तो हम बेसिकली इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं। और जैसे फेस्टिविटीज़ का सीज़न चल रहा है तो हम, क्योंकि हमारा स्कूल सोसाइटी में है और कल करवा चौथ है, तो जाहिर सी बात है लेडीज़ मेहंदी लगवाना चाहेंगी। तो हम चाहते थे कि उनके पास में ही हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकें कि उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, और हमारी लड़कियां भी यहाँ पे आके जो भी उन्होंने ट्रेनिंग ली है वो दिखा सकें और इनको भी कन्वीनियंट होए। इसलिए मैम, कितना बड़ा कदम है ये, आप किस तरह से देखते हैं कि शिक्षा के साथ उनको इस तरह से भी प्रिपेयर करना कि आगे के लिए वो अपना रोजगार भी तय कर पाए? जितना इंडिपेंडेंट होंगी, जितना स्किल सीखेंगे, उतना ही इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगी बच्चियां, लड़कियां। और खाली लड़कियों के लिए नहीं है, बॉयज़ भी आते हैं हमारे पास, सारी एज ग्रुप के आते हैं। अभी तो हमारा यही प्रोसेस चल रहा है कि हम इसको किस तरह से एक्सपैंड कर सके। जब हमने शुरू किया था 10 साल पहले तो 2 सेंटर्स से शुरू किया था। आज हमारे पास 10 सेंटर्स हैं बिटवीन हरियाणा एंड जयपुर। आई एम वर्किंग ऑन ग्रोइंग आवर सेंटर्स एंड ताकि नंबर्स और बढ़ सकें, तो उसी पे काम चल रहा है अभी। कितने बच्चों को आप एजुकेट करते हैं? अभी तक 22,000 लड़के। फेस्टिवल सीजन है और स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम करना, क्या मकसद है कि स्टूडेंट्स को भी इंडियन कल्चर जो है उससे जोड़ा जा सके? जी बिल्कुल, बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कल्चर, हमारी हेरिटेज, हमारे ट्रेडिशंस क्या है। इसी तरह से वो आगे ले जा पाएंगे। और जो हमारा स्कूल है धारव, हम इसमें संस्कार के ऊपर बहुत एम्फसाइज करते हैं। तो अगर हम ही नहीं करेंगे तो बच्चे किस तरह से सीखेंगे। जब हमारे स्कूल में कोई इवेंट होता है तो बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। वो देखते हैं कि डेकोरेशन हो रहा है, क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसका क्या रीज़न है, किस लिए कर रहे हैं। तो आई थिंक हर जवाब के साथ उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम लगातार वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं और बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को लेकर। स्कूल की जिम्मेदारी को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो बच्चों के अंदर आ सके, उसके बारे में बच्चे जान सकें और उसको ही आगे बढ़ा सकें? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है स्कूल की? देखिए, वेस्टर्न कल्चर में कोई खराबी नहीं है, पर वेस्टर्न कल्चर और हमारी जो इंडियन चीज़ें हैं उस चीज़ को कोएग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ों को बच्चों को बैलेंस तरीके से सिखाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में तो जो हम सिखाते हैं, बच्चा यहाँ पे आता है, स्कूल की बहुत जिम्मेदारी है उनको भी कि वो उनको एजुकेट कर सके इस चीज़ों के लिए। बट आई थिंक स्कूल और जो घर पे बच्चे सीखते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जो पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा हमारे पास 6-7 घंटे के लिए ही आता है और घर पे जितना टाइम स्पेंड करता है, तो आई थिंक स्कूल और पेरेंट्स की इक्वल जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को दोनों चीज़ से नॉलेजेबल कर सके। क्या कहना चाहेंगे फेस्टिवल सीजन में करवा चौथ को लेकर पब्लिक को, लोगों को? आई थिंक मैं तो यही कहना चाहूँगी, खूब एंजॉय करिए, स्टे सेफ एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर फैमिलीज। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम ऑफ द ईयर, वेदर बहुत अच्छा है एंड खूब खुश रहिए। दैट्स इट। मैम, आज स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या क्या स्टॉल्स लगाए गए, किस तरह का कार्यक्रम? ये हमें लगा कि जैसे हम जिस कम्युनिटी में हैं उनके साथ हमें मिलकर कुछ फेस्टिविटी मनानी चाहिए। ये पहला एक मौका आया, स्कूल अभी खुला है इसी साल, तो ये पहला करवा चौथ का मौका आया। हमें लगा कि लेडीज़ के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, यहाँ आएंगी, मेहंदी लगेगी, चूड़ियाँ लेंगी। हमने हैंडलूम के स्टॉल्स दिए हैं, हमने कुछ NGOs को स्टॉल दिए हैं, जिससे कि जो बच्चे कुछ और नहीं कर पा रहे उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, उनको कोई स्पेस मिले जहाँ पे वो कुछ खरीद सके। और जो कम्युनिटी है वो साथ एकदम से जुड़ गई है। यहाँ पे आपने भी शॉपिंग करी, मैंने भी शॉपिंग करी, तो जो वीवर्स वगैरह हैं उनको एक थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलता है।
मैम इसके अलावा हम देखें कि आज भागदौड़ की जो जिंदगी है उसमें समय का बहुत ही अभाव होता है। क्या भारतीय संस्कृति को जोड़ने के लिए, एक माला में पिरोने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत बड़ा कदम? मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जो स्कूल्स होते हैं, विद्यालय होते हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर उनमें ये भावना आ जाए कि हमें एक को सबको जोड़ना है और कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, तो साथ के आसपास के जितने लोग होते हैं उसमें जुड़ जाते हैं। वैसे अब देखिए, कोई अगर बाहर पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटी में है, ऑफिस में, वो जब तक आएगा 6-7 बजेगा, उसके बाद उसको जाना पड़ेगा कहीं मेहंदी लगवाने। लेकिन ये इनके घर के बिल्कुल पड़ोस में खुला है, तो जो भी आएगा, जैसे ही आएगा, उसके लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पर आके। और ये जो हमारी लड़कियां बैठी, इनका आप देख रहे हैं प्रभास स्किल डेवलपमेंट, ये सब गुड़गांव की लड़कियां हैं जिनको हम कुछ स्किल दे रहे हैं जिससे कि वो आगे बढ़कर कुछ सक्षम हो जाएं। ब्यूटी कल्चर सीखती हैं या इंग्लिश सीखती हैं, टूरिज्म की क्लासेस होती हैं, स्टिचिंग टेलरिंग की होती हैं। तो हमारे यही एक एफर्ट रहा है हमारा और हमारे चेयरपर्सन का कि हम लड़कियों को और आसपास के जो युवा है उनको हम कोई ऐसा जरिया दें कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी चलाया जा रहा जी, प्रभा का जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। हाँ जी। कैसे बच्चों को उसमें ट्रेन किया जाता है और क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर है या बिल्कुल CSR में ही उसको किया जाता है? ये मेरा छोटा सा एक आइडिया था कि बिल्कुल फ्री नहीं रखना चाहिए। फ्री चीज की शायद रिस्पेक्ट नहीं होती, तो बड़ा नॉमिनल 50 रुपए लिया जाता है और उस 50 रुपए में लोगों को ट्रांसपोर्ट मिलता है, एक मिड डे मील मिलता है। तो एक्चुअली वो फीस किसी मायने नहीं रखती, बट एक वो टोकन अमाउंट लेते हैं कि वो बच्चों को लगे कि हमने कुछ अपने तरफ से दिया है जिससे हम कुछ सीख रहे हैं। ये तो फ्री चीज को ना नॉर्मली लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते। मैम, कितना जरूरी हो जाता है जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, ना ही सिर्फ हम उन बच्चों को देखें जो ऑलरेडी सक्षम है फीस देने के लिए, लेकिन उनको भी देखें जिनके अंदर टैलेंट है और उनको निखारने के उनको लिए मौका नहीं मिला। बनाया जी जी। कैसे देखते हैं और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसको और बेहतर तरीके से? तो मेरी और मेरी मैनेजमेंट की यही सोच है कि जो स्कूल होते हैं वो 2 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, वहां पर अब कुछ नहीं होता अगले मॉर्निंग तक। तो ये जो शाम का जो समय है उसमें अगर जो बच्चे थोड़े मार्जिनलाइज्ड होम से हैं, जो बच्चे कुछ और नहीं कर पाए, उनको अगर एक मौका दिया जाए, उनको पढ़ाई करवा दें, उनको कुछ स्किल उनके डेवलप करवा दें जिससे आगे जाके उनको जॉब्स मिल सके या वो खुद एंटरप्रेन्योर बन जाए, अपना कोई बिजनेस, अपना कोई काम शुरू कर दें। तो अगर हर स्कूल ये करेगा तो आप सोच सकते हो कि गुड़गांव में शायद अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही नहीं, मेरे हिसाब से।